के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा, सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। शनिवार को दिन के 12 बजे असम पुलिस की दहशतगर्दी के खिलाफ नाका नंबर 5 पर बड़ी संख्या में जुटकर फ्रेटर्निटी मूवमेंट, LNMU बिहार, SIO दरभंगा और SDPI के कार्यकर्ताओं ने आम नागरिकों और छात्र छात्राओं के सहयोग से कड़ा विरोध दर्ज कराया। फ्रेटर्निटी मूवमेंट की तरफ से बात करते हुए सैयद नवाज ने कहा, असम में गरीब निहत्थे मुसलमान जिनके पास नागरिकता के सारे दस्तावेज हैं, जो 1951 की NRC में भी शामिल थे, उनके खिलाफ सरकार द्वारा प्रायोजित कत्लेआम को कोई भी दिल रखने वाला इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुलिस या गोली से जिंदगी गंवाने के बाद जिस तरह लाशों पर भी हैवानियत दिखाई गई, ये देखकर चुप वही रह सकता है जो खुद लाशों, जो जीते जी मर चुका हो। सरकार की कोई भी सफाई इस बर्बरता को सही नहीं ठहरा सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। जो जिस उम्र में हमें कोचिंग और स्कूल जाने का टाइम है, उस उम्र में हम आए की सड़क पे नजर आ रहे हैं, जहाँ आप महिलाएं भी आप सड़क पे उतर रही है। आप देखें आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि असम के मुस्लिम के साथ जो नाइंसाफी हो रही है। आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले वहाँ के मुसलमानों के साथ किस दरिंदे के साथ उससे उसका हक छीना जा रहा है। 10,000 आदमियों के घर छीन लिए गए, 1,000 आदमी को मार दिया गया और हद तो तब हो गई जब उन्हें मार दिया गया कि वहाँ के पुलिस प्रशासन, वहाँ के केंद्र सरकार, जिनका काम था उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने का, वो उसके बदन पे अपने जूतों से मसल के जा रहे हैं। आप सोचिए ये इंसानियत कहाँ खो गई है। भाई आपके जान की कीमत कुत्ते के जान से भी कम है। आप क्यों हंगामा कर रही हैं? आप ऐसे मार दिए जाओ। हमारी जान की कीमत अगर कुत्ते के जान की कीमत से कम है तो मैं बता दूं कि इसमें नहीं बांट सकते। यहाँ हिंदू और मुसलमान को दोनों को जीने का हक दिया गया, लेकिन आप देखिए कि सिर्फ एक पॉलिटिकल के खिलाफ ही क्यों ना इंसाफी हो रहा है। अगर आप देखते हैं तो कहीं मुसलमान बिटिया को मार के नालियाँ में फेंक दी जाती है, जो बिटिया पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है, तो फिर ये एक पॉलिटिकल के खिलाफ ही क्यों हो रहा है? ये मीडिया ही तो आपको दिखा रही है। मीडिया दिखा रही है, लेकिन मीडिया कहाँ, किस हद तक सच दिखाती है? आप असम को लेकर देख लीजिए, क्या कौन से न्यूज को सही दिखा रही है। क्या नाम हुआ आपका? साथिया पटेल। न्यूज हम लोगों के सामने है। असम में जो पुलिस की बर्बरता दलित और मुस्लिम में कोई हुई है, एक जगह को इलेक्शन के नाम पर जुल्म किया, बर्बरता की है, उस बर्बरता के खिलाफ जो कि कानून के, हमारे डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जिस चीज़ की डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करता, एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसा हरकत, एक इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जैसा हरकत करके लोगों को इलेक्शन कराने के नाम पर जुल्म किया गया है। उस जुल्म के खिलाफ हम खड़े हैं। हम किसी जुल्म का सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए उस जुल्म के खिलाफ हम खड़े होंगे और हम आज यहाँ नहीं, पूरे भारत में खड़े होकर इसका मुखालफत करेंगे और तब तक मुखालफत करते रहेंगे जब तक ये जुल्म खत्म नहीं हो जाता है। नाम हुआ मेरा नाम अजीत है। आपने लिखा है कि ये कोई प्रयोगशाला नहीं है। संयुक्त आह्वान पर हम लोग यहाँ आज मौजूद हैं कि असम में मुसलमानों को चिन्हित कर, जिनके पास 51 से लेके अब तक NRC में उनका नाम है, 70 साल से जमीन उनके पोजीशन में थी, 1000 से ज़्यादा घरों को सिर्फ अमीरजादों के एग्रीकल्चर फार्म के नाम पर हिमंतो बिश्व शर्मा जैसे आतंकी ने गा दिया। और उसके बाद जैसे यहाँ उस दिन हसन चक के भी लोगों ने अतिक्रमण के खिलाफ जो टूटा उनका अपना गुस्सा इजहार किया, तो उनके सामने छाती पर गोली मारी गई। सिर्फ गोली नहीं मारी गई, उनकी लाशों पर नंगा नाच किया गया। और नंगा नाच करने वाला उस जिले का कप्तान असम के मुख्यमंत्री का सगा भाई है। ये संघी मानसिकता जो देश को बांटने, देश को तोड़ने
इंसान को इंसानियत के पैमाने से नीचे करने, जानवरों से बदतर ले जाने वाली सोच को आज देश के एक बड़े तबके का समर्थन हासिल है। ये बहुत दुख की बात। भ्रामक और काल्पनिक तथ्यों के आधार पर देश की बड़ी आबादी को बहकाकर देश को तोड़ने का काम कर रही है असम सरकार, ये केंद्र सरकार। और अब उसके शह में, उसके बहकावे में पुलिस भी आ चुकी है, जो वर्दी के दम पर आतंकवाद फैला रही है। आम आदमियों को जो लाठी लेके प्रतिरोध कर रहे हैं, उनके सीने पे गोली मारी जाती है और उसके सामने जूते से मरे हुए मोइनुल का मुंह कुचला जाता है। ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। कोई भी इंसान जिसके पास दिल है बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ SDPI रैटे नीति रसाइयों का मसला नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान सरदार पटेल, गांधी, नेहरू के आदर्शों पर चलाना चाहते हैं, हत्या के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर चलना चाहते हैं, तो ये कतई कबूल नहीं किया जा सकता कि जो आदमी 70 साल तक अपनी घर, अपनी कुटिया में रह रहा हो, उसका घर तोड़ दिया जाए और उसका जब विरोध हो तो उसको गोलियां मारी जाए। पंचायत चुनाव 2021 के द्वितीय चरण में 29 सितंबर को दरभंगा जिला के बेनीपुर एवं अलीनगर प्रखंड में चुनाव निर्धारित है। चुनाव में प्रतिनियुक्त सुपर जोनल एवं सेक्टर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की गई। सेक्टर पदाधिकारियों को ब्रीफिंग करते हुए जिला दंडाधिकारी ने कहा कि बेनीपुर एवं अलीनगर में पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी निर्देश दिए जाता है तो एक लोगों में एक सुरक्षा की भावना रहती है और जो भी ऐसे तत्व हैं जो समझते हैं कि उस दिन गड़बड़ी चला सकेंगे, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इसके लिए जरूरी है इलेक्शन से पहले प्रिवेंटिव सेक्शन का बहुत बढ़िया से उपयोग कीजिए। बुधवार आप लोग बनाइए हर बूथ में कौन कौन मतदाता हैं और उनमें कौन। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, DDC साहब, ADM साहब, अन्य जिला स्तर पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल पदाधिकारीगण को मैं स्वागत करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि 29 तारीख को हमारे यहाँ बेनीपुर और अलीनगर प्रखंडों में चुनाव निर्धारित है। इसमें आप सबको सेक्टर, जोनल और सुपर जोनल के रूप में तैनात की गई। आपकी जिम्मेवारी क्या है? संयुक्त आदेश जो आपको मिल गया होगा या मिल जाएगा, उसमें विस्तार से अंकित है। मेरा अनुरोध है कि आप उसमें अच्छे से देख लेंगे और एक दिन पहले ही वहाँ जाकर उनके साथ में हमारे SDPO साहब, इनके साथ टीमें रहेंगी। इसके अलावा प्रत्येक 8 पंचायत पे एक QRT रहेगी, जिसमें CIT का बल रहेगा और ये तीनों QRT बाइक पे रहेंगी ताकि तीव्र गति से किसी भी लोकेशन पे पहुंच सकें। और इसके अलावा हम सब लोग, DM साहब, मैं, हमारी टीमें, हम सब लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। तो इतनी सुरक्षा होने के बाद तैयारियां कर ली गई, उसी की हम लोग समीक्षा कर रहे थे। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस बार सभी बूथों पर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल रहेगा। इसके अलावा मल्टी लेयर्ड पेट्रोलिंग की व्यवस्था है। भवनों पर बल के अलावा उसके ऊपर सेक्टर की पेट्रोलिंग है, कुछ भवनों उसके ऊपर जोनल पेट्रोलिंग है, थाना की पेट्रोलिंग है, इंस्पेक्टर की पेट्रोलिंग है, SDPO और SD साहब की पेट्रोलिंग है। मल्टी लेयर्ड पेट्रोलिंग व्यवस्था है और हर जगह सशस्त्र बल रहेगा। इसके अलावा जो पूर्व से कार्रवाई करनी है ताकि अपराधियों का मनोबल टूटा रहे, जो है उन्हें पकड़ के बंद कर दें, जनता में सुरक्षा की भावना रहे, इस पर भी पर्याप्त कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों पर CC की कार्रवाई की गई है, जिला बदर की कार्रवाई की गई है, प्रिवेंटिव सेक्शन लगाए गए हैं, बॉन्ड भराए गए हैं और बिल्कुल बूथवार ये कार्रवाई की जा रही है। जो लोग पूर्व में इस तरह के गतिविधियों में रहे हैं, चाहे वो आरोपित हों, संदिग्ध हों, सभी पर कार्रवाई की जा रही है। हमारा पर्पस है कि जनता को भी हम आश्वस्त कर सकें। प्रशासन पूरी तरह तैयार है, हमारे पास पर्याप्त संख्या है, पर्याप्त बल है। हम पूरी तरह से कमिटेड हैं कि एकदम पीसफुल इलेक्शन होगा और किसी को कोई गड़बड़ी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। सबको सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति
चुनाव में बाधा डालने की कोशिश करता है, कहीं पे हिंसा फैलाने की कोशिश करता है, मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश करता है या लालच देने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जानी है। ऐसे लोगों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और हमारी मल्टी लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, स्पेशल आर्म पुलिस भी रहेगी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी QRT रहेंगी, हम खुद फील्ड में मौजूद रहेंगे और ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया गया है, उस पर CCA टीम की कार्रवाई भी की गई है। ऐसे लोगों को चुनाव के दिन थाना पर बिठाया जाएगा, तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जाएगा, कोई समस्या नहीं। धन्यवाद। मधुबनी जिला के ताड़ी गांव के रहने वाले संदीप कुमार पिता सुमन कुमार झा ने UPSC क्रैक कर अपने गांव और पिता का नाम रोशन किया, जिससे उनके परिवार के लोग फूले नहीं समा रहे। वहीं संदीप ने बताया कि काफ़ी मेहनत करने के बाद आज वो इस मुकाम तक पहुंच सके हैं। वहीं संदीप ने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया कि प्रारंभिक शिक्षा मधुबनी के नवोदय स्कूल से ली तो ITI खड़गपुर से की। उसके बाद 2019 में ग्रेजुएट करने के बाद UPSC की तैयारी में जुट गए और 186 रैंक प्राप्त कर आगे उन्हें कामयाबी मिली, जिससे आज संदीप और उसके परिवार के लोग काफ़ी खुश हैं। जिसे लेकर दरभंगा एयरपोर्ट पर संदीप के पहुंचते ही उसका स्वागत फूल माले से किया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि खुशी से भरे इस पल को लेकर संदीप ने आगे और क्या कुछ जानकारी दी। मधुबनी जिला हाँ सब पाछू जाओ ने, हाँ सब पाछू जाओ ने। मैं मधुबनी जिला का निवासी हूँ, तरडिया गांव से, और UPSC में इस बार 186 रैंक आया है और अभी तो कैडर और सर्विस डिसाइड नहीं हुआ ऑफिशियली, लेकिन IPS मिलने की संभावना है। कहाँ बचपन की पढ़ाई कहाँ से पूरी की और कैसे आपका शिक्षा? बचपन प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से हुई थी मधुबनी जिला में ही। उसके बाद जो है सो फिर मैंने IT का तैयारी किया था, तो कॉलेज एजुकेशन IT खड़गपुर से हुई थी। 2019 में ग्रेजुएट होकर फिर मैंने UPSC का तैयारी शुरू किया और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, उसमें मुझे 186 रह। सफलता के पीछे किसका आशीर्वाद कहेंगे? सबसे पहले तो पापा मम्मी का जो है सो सपोर्ट शुरू से रहा है, पूरा मुझ पर विश्वास और हर तरह का सपोर्ट, वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। उसके बाद जो है सो बड़े लोगों का आशीर्वाद, अपनी मेहनत, सब। समाज के लिए क्या कुछ करेंगे? समाज के लिए ही जो है सो कुछ करने का जो अंदर से जुनून था, उसकी वजह से UPSC की तैयारी शुरू की, IAS और IPS बनने का सपना देखा, तो उसी के प्रति अपने को समर्पण करना है। और जो भी समस्याएं हैं, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर में हो या जो है सो वल्नरेबल सेक्शंस जो है अपने सोसाइटी के, उनके प्रति अपने को समर्पित करना है। कौन सा राज्य चुनेंगे? मैंने तो बिहार राज्य को ही पहला अपना चॉइस किया है, अब जो मिले मुझे, अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप कुमार। अच्छा चीज पाया, हमारे गांव का पहला IPS ऑफिसर है, आज तक कोई UPSC नहीं किया था, तो पहला UPSC क्रैक किया है, इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी है। इनका कैसा रहा बचपन और क्या कुछ? बहुत अच्छा रहा, कोई छोटा सा प्रॉब्लम। कहाँ से की है इन्होंने पढ़ाई? नवोदय विद्यालय से किया है, 6 से लेकर 10 तक, और IPS मधुबनी 12वीं, IIT खड़गपुर, मास्टर ऑफ साइंस। क्या उम्मीद रखते हैं अपने? अच्छा रिस्पेक्ट करने के लिए। जो बिहार को उन्होंने चुना है, तो क्या लग रहा है बिहार को? जी, बिहार में अच्छा से काम करेगा। अच्छा से काम करेगा। आप क्या खुद करते हैं? हम खुद LNT में कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार। विगत 10 महीने से किसान दिल्ली के मोर्चे पर डटे हुए हैं। अब तक 600 किसानों की शहादत हो चुकी है। बावजूद अंबानी अडानी परस्त केंद्र सरकार किसानों से वार्ता करने को तैयार नहीं है। यह संवेदनहीनता का चरम है। प्रस्तावित बिजली विधेयक के जरिए केंद्र सरकार बिजली का कारपोरेटीकरण करने में लगी है। जनता की गाढ़ी कमाई से खड़ी राष्ट्रीय संपदाओं, रेल, सेल, भेल, सड़क, अस्पताल, बैंक, बीमा आदि को बेचने में लगी है। कमरतोड़ महंगाई से तरस जनता के ऊपर टैक्स का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था की ऐसी बुरी हालत कभी नहीं हुई थी। बेरोजगारी की बढ़ती दर हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। वहीं मजदूरी दर में हाल के दिनों में भारी गिरावट हुई है। 44
श्रम कानून को खत्म कर मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड कानून लाया गया है। इसके खिलाफ आगामी 27 सितंबर को संयुक्त किसान संगठन के आह्वान पर आयोजित भारत बंद बिहार में ऐतिहासिक होने वाला है। वाम दल पूरी मुस्तैदी से बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी। आरएसएस, अडानी अंबानी नीति जो ये 3 जो जहरीले कृषि कानून है, उसका राष्ट्रीय जनता दल पूरे तौर से उसको खत्म करने की मांग करती है। उसके लिए संघर्ष का जो ऐलान किया गया है, जो ये 27 सितंबर को होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल हर स्तर पर, गांव से लेकर प्रखंड और जिला राज्य स्तर पर इसके संघर्ष के साथ है। और ये अडानी अंबानी जो देश को बेच रहा है, रेल, हवाई जहाज, भेल, LIC या जितनी भी सरकारी संपत्ति बेच करती है निजी कंपनियों को दे रहा है, ये मनमानापन कर रहा है। इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का यह मनोवादी सरकार है। यह सरकार किसान को भी चाहता है कि उसकी ज़मीन और संपत्ति, उसको अनाज, मुँह का रोटी निवाला छीन करके अडानी अंबानी के हवाले कर दे। हम लोग इसको 100% इसके इस बंद के समर्थन में है। चाहे वो इसका ये कृषि कानून को, तीनों कृषि कानून को वापसी का सवाल हो, चाहे वो ये श्रम कानून का सवाल हो, हम लोग इसके समर्थन में हैं। और इसको हमारे जो कार्यकर्ता हैं पूरे ज़िले के, पूरे राज्य के, गांव-गांव से निकल करके, वैसे अभी पंचायत चुनाव है, उसका तो असर है। इस वजह से जहां चुनाव हो रहा है वहां थोड़ी दिक्कत तो ज़रूर है। उसके बावजूद हमारे साथी सब जगह पर संघर्ष में रहेंगे। और इसमें उमेश राय, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल। सितंबर को जो भारत बंद है, हम वाम और धर्मनिरपेक्ष दल के लोग आपके द्वारा दरभंगा जिला की जनता से अपील करते हैं कि इसको ऐतिहासिक बनाएं। आज के मौके पर हम आपके माध्यम से यह बात भी उठाना चाहते हैं कि आज जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जो नल जल घोटाले के ठेकेदारी में जिनके बारे में नाम आई है, हम यह भी मांग करते हैं कि उनको जांच अवधि तक उनको अपने पद से हटा दिया जाना चाहिए, उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए, सत्ता से बाहर किया जाना चाहिए। आज महंगाई बेलगाम हो चुका है, तभी जो 4 श्रम कानून है उस कानून की वापसी हो। साथ ही देश में जो किसान लड़ रहे हैं, हम किसानों की लड़ाई को हम सलाम करते हुए, और जब तक 3 कानून की वापसी नहीं होगा तब तक जो देश में किसान आंदोलन चलेंगे, उस किसान आंदोलन के साथ दरभंगा जिला भी मजबूती से खड़ा होगा। हम इसका संकल्प लेते हैं। बैद्यनाथ यादव, भाकपा माले, जिला सचिव। दरभंगा दैनिक वेतनभोगी वन कर्मी संघ अस्थाई पौधाशाला बुच्चा में दैनिक वेतनभोगी वन कर्मी संघ वन प्रमंडल शाखा की बैठक ललन कुमार की अध्यक्षता में की गई। अध्यक्ष की अनुमति उपरांत प्रमंडलीय मंत्री पवन कुमार झा ने बताया कि विगत 6 माह से वन श्रमिक के मजदूरी का भुगतान नहीं होने के कारण भुखमरी के कगार पर है। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सामाजिक न्याय है। एक ओर मजदूरी को 5 साल में अकुशल को अर्थ कुशल और 10 साल में अर्थ कुशल को कुशल करने का स्पष्ट सरकारी आदेश है, फिर भी वन विभाग में 40 साल काम करने के बाद भी अकुशल मजदूर की मजदूरी पर संतोष करना पड़ रहा है, जो दुर्भाग्य की बात है। उक्त समस्या का समाधान नहीं होने की स्थिति हुई तो प्रमंडल कार्यालय पर मजदूरी विरोधी रवैये के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा 24 अगस्त को जारी अधिसूचना के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2021 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। साथ ही सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार पंचायत आम निर्वाचन 2021 में पंचायत के 4 पद यथा ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन मतदान ईवीएम द्वारा तथा ग्राम पंचायत सदस्य के 2 पद यथा पंच एवं सरपंच का निर्वाचन मतदान मतपत्र
मत पेटिका के माध्यम से होना है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी जिले में अवस्थित प्रखंडों के ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच एवं सरपंच के निर्वाचन हेतु गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 11 चरणों में मतदान कराया जाना है। हम लोगों ने हर सेक्टर के साथ, हर क्लस्टर के साथ 2 मास्टर ट्रेनर को टैग किया हुआ है। वो आपके साथ ही रहेंगे उस दिन सेक्टर पे या क्लस्टर पे और आपके सहयोग के लिए रहेंगे ताकि आपके काम को आसानी से आपके सपोर्ट में कर सकें। तो इन सभी का कॉन्टैक्ट नंबर है। अनुरोध होगा कि आप इन सबसे एडवांस में बात कर लें, समन्वय रख लें। कल प्रखंड और अनुमंडल लेवल पे आप लोगों की बैठक भी करी जाएगी जिसमें सभी कर्मी साथ में रहेंगे। इसके साथ ही साथ इस आदेश में 2 पन्नों में जो ईवीएम को लेकर इंस्ट्रक्शंस हैं और लास्ट पन्ने पे जो जनरली गलतियां होती हैं या किस तरह का डिफेक्ट आएगा उसको लेकर भी सभी सामान्य जानकारी है। आप लोग सब जानते हैं कि विधानसभा से थोड़ा डिफरेंट है इस बार वर्किंग, जैसे वीवीपैट नहीं है। खराब यूनिट अगर बीयू या सीयू चेंज होता था तो विधानसभा में हम लोग पूरा यूनिट चेंज करते थे, जबकि इस बार सिर्फ वही पर्टिकुलर खराब मशीन को चेंज करना है। मॉकपोल को लेकर भी नियम थोड़ा सा अलग है। तो इन सबके बारे में दिशा निर्देश इसमें है। साथ ही आपके साथ जो मास्टर ट्रेनर हैं होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।